हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये आपके क्लास 9 का है। और क्लास 9 में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो है आपका लेसन 3 जिसका नेम है हेल्थ एंड डिजीज। इस हेल्थ एंड डिजीज लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको टाइफाइड डिजीज के बारे में बताया था, जो एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। इसके बाद आज जो हम लोग डिजीज स्टडी करेंगे ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नेम है कोलेरा। तो आज हम लोग कोलेरा के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर भी करिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट किया जाए। और आज का जो टॉपिक है वो है एक बैक्टीरियल डिजीज जिसका नेम है कोलेरा। चलिए उसको जाना जाए। कोलेरा कोलेरा तो इसको बताया जाता है, आप बताओगे, इट इज एन infectious disease. It is an infectious disease. It caused by the infection of bacterium Vibrio cholerae। तो आप बताओगे बेटा, जो कोलेरा डिजीज होता है यह एक इंफेक्शियस डिजीज है। यू नो इंफेक्शियस डिजीज का मीनिंग आप जानते हो, दो डिजीज विच कॉज बाय द इंफेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इंफेक्शियस डिजीज। तो वैसे ही आपका कोलेरा जो होता है ये एक इंफेक्शियस डिजीज है और ये जो कॉज होता है इन्फेक्शन से वो एक बैक्टीरियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से होता है। और उसका नेम जो होता है बेटा वो क्या नेम है? विब्रियो कोलेरी। ये बातें आप बताओगे। कंफर्म हो गया ना? तो आप से जब भी कोई पूछ दे कि व्हाट इज कोलेरा एंड बाय विच ऑर्गेनिज्म कोलेरा इज कॉल्ड, तो फर्स्टली कोलेरा इज एन इंफेक्शियस डिजीज and the organism which cause the cholera disease is a bacteria which name is Vibrio cholerae। कंफर्म हो गया। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से ये विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया आपको कोलेरा या किसी पर्सन में कोलेरा डिजीज कॉज करता है। तो चलिए उसको जाने। तो कोलेरा कॉज तो इसके बारे में आप बताओगे, इट इज कॉज्ड बाय eating or drinking contaminated
contaminated water and food। ये जो डिजीज कॉज होता है, ये कॉज होता है कब, जब आप ईटिंग करते हो या ड्रिंकिंग करते हो कंटेमिनेट वाटर एंड फूड। अगर कंटेमिनेट वाटर से अगर कोई फूड प्रिपेयर किया जाता है, उस फूड को आप ईट करते हो तो उस टाइम भी आपको डिजीज कॉज हो जाएगा। या आप कंटेमिनेट वाटर को ड्रिंक करते हो, उस टाइम भी आपका डिजीज कॉज हो जाएगा। कंफर्म हो गया? इसके साथ ये भी बताओगे it is also caused by the water which in which, ऐसे आप ऐड करोगे water in which the feces present of infected person। तो ये बताया गया है कि इट इज आल्सो कॉज, यह कॉज होता है बाय वाटर के द्वारा, इन विच, जिसमें जो फीकस प्रेजेंट होता है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका फीकस किसी वाटर में अगर मिक्स हो गया है, और वैसे वाटर का अगर हम किसी भी वर्क में यूज कर रहे हैं तो उस से भी हमें कोलेरा डिजीज कॉज हो जाएगा। तो ये बातें आप याद रखोगे। अब इसके बाद और कौन कौन से वे हैं जिससे आपको कोलेरा डिजीज कॉज होता है, वो सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे मैं आपको बता दूं। तो आप बताएंगे कोलेरा कॉज बाय फॉलोइंग वे। फर्स्ट making ice cream from municipal water। जो म्युनिसिपल पार्टी का जो वाटर होता है, अगर आप उसका यूज करते हो आइसक्रीम बनाने में, अगर उस आइसक्रीम को अगर कोई भी ईट करता है तो उस टाइम उस पर्सन को कोलेरा डिजीज कॉज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फूड्स एंड drinks sold by street vendors
इसके साथ जो आप अक्सर देखे होंगे सड़कों के किनारे लोग दुकानें लगाए होते हैं, और उस दुकानों से अगर कोई ड्रिंक खरीदते हो, अगर कोई आप फूड खरीदते हो उनसे, तो उससे भी आपको कोलेरा कॉज हो जाएगा, क्योंकि अक्सर वो जिस वाटर से अपने हैंड को वॉश करते हैं वो वाटर आपका कंटेमिनेंट वाटर अक्सर वो यूज कर जाते हैं, म्युनिसिपल वाटर यूज कर जाते हैं, और जब आप उसको खरीदोगे तो श्योर है कि आपको वो डिजीज कॉज हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी कोई भी थिंग्स खरीदो तो उन दुकानों से खरीदो जो आपके इस तरीके के स्थानों पर न लगे हो, या जहां पर सैनिटाइजेशन होता हो, साफ सफाई हो, वहां से ही आपको खरीदना चाहिए। अगर आप वहां से खरीदते हो तो डिजीज कॉज होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये बातें आप बताओगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद आप नेक्स्ट बताएंगे, हो जाएगा वेजिटेबल्स grown with containing human waste। अगर आप वेजिटेबल्स को उन एरिया में ग्रो कराते हैं जहां पर ह्यूमन का वेस्ट रिलीज हुआ होता है, ह्यूमन अपने वेस्ट को रिलीज करते हैं, तो उस वेजिटेबल से भी आपको चांसेस होते हैं कि कोलेरा कॉज हो जाएंगे। ओके बेटा, इसके साथ बाय यूजिंग फिश दैट फाउंड इन कंटेमिनेंट वाटर, उनके थ्रू भी होगा, उन फिश के को ईट करने से जो आपके कंटेमिनेंट वाटर में फाउंड होते हैं। ये बातें आप याद रखोगे, तो ये सब है कोलेरा कॉज होने का रीजन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अब हम लोग सिम्टम जानेंगे, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट होगा सिम्टम्स। चलिए हम लोग सिम्टम जान लें। सिम्टम्स तो बताएंगे, दिस डिजीज symptoms seen in few hours or in 5 days और इन 5 डेज। और इस डिजीज का जो सिम्टम होता है वो आपको सीन होता है कुछ ही घंटों में। अगर इन्फेक्शन होगा तो या 5 दिन के अंदर में ये डिजीज का सिम्टम देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आप बताओगे दी फॉलोइंग सिम्टम। फर्स्ट आप बताओगे, फर्स्टली in this disease severe diarrhea
and dehydration and vomiting is seen and lastly dehydration occur in patient of cholera। तो आप बताओगे फर्स्टली इन दिस डिजीज सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग कॉज। सबसे पहले इस डिजीज में आपका सीवियर डायरिया और वोमिटिंग कॉज होता है और देखने को मिलता है, और लास्ट में डिहाइड्रेशन होता है उस पेशेंट में जिसको आपका कोलेरा या यह डिजीज होता है। ओके, तो ये सभी बातें आप बता सकते हो या यहाँ पर आप नहीं भी लिखोगे, यहाँ पर बस इतना भी कर दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि आगे ही हम लोगों ने इन दिस डिजीज लगा दिया है, इसलिए मैं आगे ऐड नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगे। इसके अदरवाइज और क्या सिम्टम देखने को मिलता है तो आप बताओगे रैपिड हार्ट रेट, इसके बाद लो ब्लड प्रेशर, इसके बाद मसल क्रैम्प, ये सभी भी सिम्टम देखने को मिलता है जब किसी पर्सन को आपका कोलेरा डिजीज कॉज होता है। तो ये सभी बातें आप बताओगे। ओके, मैं आशा करता हूं कि आपको सिम्टम भी समझ में आ गया होगा। लास्ट है आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो चलिए लास्ट हम लोग जान लें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को भी, जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट होगा आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो आप बताओगे फॉर प्रिवेंशन ऑफ this disease following way is used like use boiled water for drinking, कभी भी आप बॉइल्ड वाटर का यूज करेंगे ड्रिंकिंग करने के लिए, और यूज द chemically disinfected वाटर, या उस वाटर का यूज करेंगे जो केमिकली डिसइंफेक्टेड होते हैं, तो आप कोलेरा डिजीज से बच सकते हो। ओके आएगा।
washing face and hands by boiled water or chemically disinfected water। ओके, तो जब आप अपने को और अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं कोलेरा से, तो आप जब भी यूज करें तो उस वाटर का यूज करें जो आपका बॉइल्ड हो या केमिकली डिसइंफेक्टेड हो। अगर उसका यूज करते हैं आप कभी भी कोलेरा डिजीज से बचे रहेंगे। इसके साथ जो मेडिसिन यूज किया जाता है वो मैं आपको बता दूं। आप बता सकते हैं कोलेरा वैक्सीन is used to control। वैक्सीन का यूज करते हैं तो इससे आप बच जाओगे। इसके अदरवाइज और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और वो मेडिसिन का यूज डॉक्टर करते हैं टू प्रिवेंट कोलेरा। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट में मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा। ओके, थैंक यू।